हम लोग आ गए हैं MRT के पास, ताइपाई मेन स्टेशन। और यहाँ से ना आपको ऐसे काउंटर्स मिल जाएंगे जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। 160 में 1 वे है टिकट एयरपोर्ट तक जाने के लिए, ताइपाई मेन स्टेशन से। हाँ, और यहाँ पे ऐसे काउंटर्स है, अगर इन काउंटर से लोगे तो ऐसे शॉपिंग कूपन्स भी मिल जाते हैं। प्राइसिंग एक ही है, या तो आप अंदर से टिकट लो या यहाँ से टिकट लो, एक ही है। और ये एक टूर एजेंसी कंपनी भी है, ईजी फ्लाई करके, इनका भी डील अच्छा ही है एयरपोर्ट पे। ये कोई तो ट्रैवल एजेंट है। हम लोगों ने इन्हीं से एयरपोर्ट का टिकट निकाला है। हम लोग वेट कर रहे हैं टर्मिनल के पास। ये पूरा ही डिफरेंट है ना, MRT ये पूरा डिफरेंट है। ताइपाई मेन स्टेशन पर ही है, पर ये देखिए इसका लाइन जो है वो पूरा डिफरेंट है। पर्पल लाइन है, जितने भी पर्पल लाइन है वो सिर्फ एयरपोर्ट पर जाते हैं। और इनका कूपन भी देखो ऐसे दिया है। और ये रहा एक्सप्रेस टिकट है, ये एक्सप्रेस वे है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में बस ट्रेन आने वाली है। और बहुत लोग हैं, देखिए बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं। हाई स्पीड हो गया, लोकल हो गया, MRT लोकल ट्रेन हो गया, लोकल सब। पता नहीं हम लोग इसमें आते वक्त हम लोग इसमें कैसे नहीं आए। इसमें नहीं है। और लोकल MRT था, पर पैसा उसने उतना ही लिया था, राइट? सेम प्राइसिंग ऑलमोस्ट। सेम प्राइसिंग। और यहाँ पर है बहुत लोग चढ़े, बहुत लंबा ट्रेन है ये। 10 मिनट्स के वेट के बाद डोर भी बंद हो गया और लोग बहुत फास्ट भाग कर आए ना। बहुत लोग को हमने देखा भाग के आते हुए। और फाइनली हमें सीट मिल गया। अभी जर्नी स्टार्ट हो रहा है एयरपोर्ट के लिए। पूरे 40.3 किलोमीटर्स का जर्नी है। देखते कितनी देर में कवर करते हैं। अभी हो रहा है 4:30 शार्प। लेट्स सी कितने देर जल्दी लेकर जाता है ये ट्रेन। और इस ट्रेन में फ्री वाईफाई भी है, फ्री वाईफाई, चार्जिंग भी है। यहाँ पे देखिए चार्जिंग का पोर्ट्स दिया है। सिटिंग तो आप देख सकते हो कितना वाइड है, कितना बड़ा है। कि ऑब्वियसली लगेजेस रखने का इतना स्पेस दिया हुआ है। होल्डर्स भी दिए रखने के लिए वहाँ पे। यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट है, हर सीट में चार्जिंग पॉइंट है। और फ्री वाईफाई है उस तरफ। थोड़ा दूर आने से इतना ब्यूटीफुल सा टाउन आया है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है ना ये डोरेमोन का घर है। इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं यहाँ पे। अनाउंसमेंट हो गई है कि हमारा जो टर्मिनल है वो आने वाला है, एयरपोर्ट टर्मिनल। एंड हार्डली 35 मिनट्स में इस टाइम में पहुँचा दिया। 40 किलोमीटर्स। हमारा टर्मिनल 1 है, तो हम लोग टर्मिनल 1 पे उतर रहे हैं। टर्मिनल 2 भी जाता है ये। यहाँ पर भी है इजी फ्लाई। हाँ, ये कंपनी, टूर कंपनी यहाँ पर भी है। यानी यहाँ से भी जाने के लिए दे रही है। हाँ, याद है ATM सेंटर्स। अब हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, अब हो गया। कार्ड से ही हो जा रहा है सब कुछ। उस दिन भी पूछे थे हमने, डायरेक्ट मेट्रो वाले को पूछे थे। आई थिंक हम लोग फर्स्ट लोग हैं जो इजी कार्ड और लाइन कार्ड लिए ही नहीं है यहाँ पे ना। आई कार्ड सीधा ऐसे खत्म हो गया है। हमारा पूरा टूर हमारे पास सोवेनियर भी नहीं है वो। हाँ, उसका सोवेनियर भी नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे सोवेनियर उससे खरीद लिए हैं। और ये स्टिकर्स भी बहुत देते हैं। बहुत स्टिकर्स देते लोग, क्यूट क्यूट से स्टिकर्स देते। देखो ऐसा जो बोट्स पे ना, ऐसे स्टिकर्स हमें मिले। और ऑब्वियसली मेरे बर्थडे के लिए भी मुझे स्कूट एयरलाइंस ने बहुत सारे स्टिकर्स दिए हैं। पोस्ट कार्ड्स, राइट? पोस्ट कार्ड्स, मेमोरीज। और मुझे इस बार ताइवान से बहुत मेमोरीज लेके जा रहे हैं हम लोग। और इस बार का बर्थडे रिमेम्बर रहेगा 100%। और वापस चांस मिलेगा तो ताइवान ज़रूर आएंगे। इस बार ओशन स्पेशली 30,000 अबव फीट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट की हम लोग। इस बार हम लोग इन फ्लाइट सेलिब्रेट किए हैं बर्थडे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप में से कोई भी फ्लाइट में अगर जाते हैं और उनका बर्थडे रहता है तो वो आप एक्सपीरियंस करो। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। हमारा एयरलाइंस जिसके साथ हम लोग फ्लाई किए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया उन्होंने हमें। तो टेक्निकली उस दिन बर्थडे तो था, और बर्थडे के डेट चेंज होते होते ओशन ने 3 कंट्रीज़ में थी एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट। इंडिया से फ्लाई हुई, बीच में सिंगापुर पहुँचे और फिर आए ताइपाई। तो इस साल का जो मेरा बर्थडे था वो तीनों कंट्री में हो गया। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो एक फीलिंग है, एक ट्रैवलर के लिए बहुत ही बड़ी फीलिंग होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब आने से प्लान किया। फ़िलहाल तो हमारा बोर्डिंग पास लेने के लिए हम लोग आए हैं। अभी काउंटर ओपन हुआ है।
और बहुत बड़ा रश है, बहुत बड़ी लाइन है, बट इन लोग का काउंटर बहुत लंबा है सिंगापुर के लिए। बुकिंग रेफरेंस या तो हमारा इमिग्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गेट के पास। और जो ये एयरपोर्ट है ये बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग है, बहुत इम्प्रेस्ड हुए इस एयरपोर्ट से। बहुत डिफरेंट लगा है। हाँ ये देखिए, और बहुत लंबा वॉकिंग है, जहाँ जहाँ से हम वॉक कर रहे हैं ना पूरा एयरपोर्ट का थीम चेंज हो जा रहा है। अभी तो म्यूज़िक चल रहा है, दूसरी जगह भी दूसरा म्यूज़िक है। एंड एयरपोर्ट इज़ वेरी वेरी क्लीन ना। हाँ वेरी क्लीन। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत देर से हमें चला रहा है। लाइक इसको हम बोलेंगे कि ये भी वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट में से है जो हमने विज़िट किया ना अभी तक। एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं, बट ये एयरपोर्ट थोड़ा सा ना हम लोग बोलेंगे हमें बहुत अच्छा लगा विज़िट करने में। बहुत क्लीनर साइड है, क्लीनर साइड है और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट रख दिया है इन्होंने। अब यहाँ से पूरा ड्यूटी फ्री शॉपिंग स्टार्ट हो रहा है। हमें जाना है B6। फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे गेट के पास और थोड़ी देर में यहाँ से ताइवान से निकल के हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर और सिंगापुर से बैक टू हमारे घर। तो हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ताइवान का काफ़ी अच्छा है और एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। अभी तक हमारा बहुत स्मूथ। इमिग्रेशन तो कुछ सेकंड्स के लिए ही हो रहा है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बस पासपोर्ट चेक कर रहे हैं और कुछ फेस रिडक्शन है और हम जो हम लोग पहले दिए थे वही चीज़ हो रहा है। अभी भी कुछ नहीं था, बहुत स्मूथ था। और एग्ज़िट के टाइम पे, एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने के टाइम पे, मतलब जब वो डिपार्चर ले रहे हैं तब ये लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, पर जब अराइवल होता है तब इनका ई कार्ड हमें फिल करना पड़ता है। मैं आई लिंक पे वो वीडियो डाल दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा हमारा इमिग्रेशन कैसा रहा, आने के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो वीज़ा सॉर्टेड हो गया था और सिम कार्ड हमें अप्रॉक्सीमेटली एक सिम कार्ड पड़ा था कुछ 1300 रुपीज़ के पास। 1300 के पास एयरपोर्ट में हमको अच्छी डील मिल गया। तो सिटी में भी हाई है, हमने चेक किया, सिटी में वही चीज़ के लिए हाई दे रहे थे, यहाँ पर कम था और हमें ऑलमोस्ट 1350 रुपीज़ लगा था। 1 वीक के लिए अनलिमिटेड था GB, राइट। और यहाँ पर आप कहीं पर भी ई कार्ड राइट, ई कार्ड और इजी कार्ड और आई पास ये दोनों बहुत ही इजीली अवेलेबल है हर जगह पर इनका डिपॉजिट कुछ रहता है 140 ताइवान डॉलर से 200 ताइवान डॉलर्स के बीच में रहता है। और वो लोग एक कार्ड देते हैं, पास देते हैं, जिसको आप स्वाइप करके टैप करके बार आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हुआ या कहीं जाना है, कुछ भी, एवरीथिंग उसमें आप कर सकते हो। हमने नहीं लिया क्योंकि हम लोग हमारे डेबिट कार्ड से ही चल रहे थे और ज़्यादातर हम लोग कैश ही दे रहे थे, कैश नहीं तो डेबिट कार्ड में हो जा रहा था। और ओनली बस में आपको चेंज रिफ़ंड नहीं होता है और हर जगह पे आपको ये लोग चेंज रिफ़ंड करते हैं। अगर आप कैश दोगे तो आपको चेंज वापस दे देंगे। जब भी आप मेट्रो चढ़ेंगे, MRT चढ़ेंगे, आप जो डेस्टिनेशन बोलेंगे उसके हिसाब से वो लोग प्राइस बोलते हैं, आप बाई कैश पे कर सकते हैं उनको। और हम लोगों ने इस पूरे ताइवान ट्रिप में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया था बुलेट ट्रेन का, उसका भी मैं आई लिंक के ऊपर डाल दूँगी, पूरा प्लेलिस्ट डाल दूँगी, आप ताइवान का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आई थिंक सबसे चीपेस्ट बुलेट ट्रेन हमने चढ़ा। हाँ, इमिग्रेशन के टाइम पे एक और चीज़ था और लिक्विड्स और एप्पल। हाँ, एक और चीज़, इमिग्रेशन के टाइम पे आप कोई भी फ्रूट्स कैरी मत कीजिए, स्पेशली एप्पल, क्योंकि यहाँ पर वो सब लाने से एप्पल हो या कोई फ्रूट्स या इवन बनाना भी 3000 प्लस ताइवानी डॉलर्स का फ़ाइन है यहाँ पर। और कोई लिक्विड्स आप कैरी नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप कोई इंडियन फूड कैरी कर रहे हो, जैसे कि राजमा होता है, लाइक रेडी टू ईट पैकेट्स होते हैं ना, उनको आप कैरी नहीं कर सकते हो। कैरी करोगे तो वो लोग फेंक देंगे। नॉनवेज मीट तो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं, कोई भी मीट इंटरनेशनली कैरी भी मत किया करो, बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है। फ्रूट्स भी बहुत पर्टिकुलर है ये लोग, और कोई सीड्स या कुछ भी हो आप कैरी नहीं कर सकते हो। नॉर्मल नूडल्स पैकेट ये सब वो लोग कैरी करने के लिए कप नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स ये सब अलाउ कर रहे हैं, बट वो भी वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन-वेज नहीं। नॉन-वेज में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे। तो अभी मैं बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रही थी, तो हम लोगों ने बहुत ही चीपेस्ट वे में बुलेट ट्रेन किया था, वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम लोग कुछ 14 किलोमीटर्स 3 मिनट्स में कवर किए थे, बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, नॉट बेटर, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। और ताइवान में एक वेस्टर्न साइड के साथ ट्रेडिशनल साइड भी है देखने के लिए, और पूरा हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, बट बहुत ही अच्छे से इंटरकनेक्टेड है, राइट। और इनका कल्चर हर जगह ये लोग बहुत अच्छा प्रिजर्व करके रखे हैं। पूजा हो, जो अपना खाना हो, सब चीज़ में अपना पंथी है, और वो चीज़ आप
स्पेशली इन द विलेज एरिया सब अच्छी तरह देख सकते हैं। हम लोग आउटस्कर्ट्स गए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, प्यारे प्यारे विलेजेस देखे हैं हम लोग, अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स देखे हैं। हम लोग कार्टून्स में बचपन में देखते थे ना, वैसे वैसे हम लोगों ने डेस्टिनेशंस देखे हैं। ये लोग ज़्यादा विलेज साइड में ना नेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं की है और ऐसे की ऐसे प्रिजर्व रखें। बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइवली लगा उधर और जाके। ये लोग फूड कल्चर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हर जगह आपको फूड मिल जाएगा यहाँ पे, कॉफ़ीज़ हो, या इनफैक्ट इन्हीं लोगों ने इन्वेंट किया है बोबा टी, बबल टी इन्हीं लोगों ने इन्वेंट किया। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो है ही फेमस पूरा ताइवान। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए, फूड बहुत ही एक्सपेंसिव बोल सकते हैं हमारे लिए, राइट? हाँ, क्योंकि फूड थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, पर कॉमन सब लोग इधर वही फूड खा रहे हैं, वही प्राइसिंग पे कर रहे हैं, तो इनके लिए सही है। लेकिन ये लोग हमसे सिर्फ $3 ज़्यादा है। हमारा एक है तो इनका 2.95 या 82 ऐसा ही कुछ है। बट फिर भी जो इनका इकोनॉमी है वो बहुत ही फास्ट बोल सकते हैं, बहुत हाई है कंपेयर टू द चीज़ें जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं। उनका प्रोडक्ट्स इनके पास 2 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट है। ज़्यादा कॉस्ट। इनफैक्ट मैं नॉर्मल एक पानी वाटर बॉटल की भी बात करूँगी तो 60-70 रुपीज़ का 500 ml का वाटर बॉटल मिल रहा है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसी से आप समझ सकते हो। फूड की बात करें तो एक चिकन बर्गर, वेज ऑप्शंस बहुत कम है यहाँ पे, नॉन वेज ही मिलता है। चिकन बर्गर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 150 to 160 के पास पड़ेगा, छोटा साइज़ का, स्मॉल साइज़। और इंडियन रेस्टोरेंट्स की तो हम लोग एक्सप्लोर नहीं किए। इंडियन रेस्टोरेंट हम लोग लोकल खाना ही ट्राई किए हैं। लोकल इनका सबसे छोटा चीज़ भी देखोगे तो 80 to 90 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जो आई थिंक हमारे ख्याल से हमारे इंडिया में जो 5-10 रुपीज़ में मिल जाता है छोटी चीज़ें, वो इनके में 80-90 रुपीज़ लग रही है। वो बेसिक कॉस्ट है यहाँ पर। यहाँ पे बेसिक कॉस्ट, यहाँ पे लोग इतना खर्चा कर भी रहे हैं। और नेक्स्ट करें तो कंट्री बहुत ही नीट एंड क्लीन है। हम लोग जहाँ जहाँ गए बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मेंटेन्ड है, हाईली मेंटेन्ड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया है। और सिटीजन्स के लिए यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स, फुल ऑन अरेंजमेंट, सब कुछ इनका सब सॉर्टेड आउट पे रखे, ऑर्गेनाइज। और पब्लिक भी यहाँ पर ऐसे ही ऑर्गेनाइज में जा रहे हैं। वेरी ऑर्गेनाइज्ड पीपल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर आपको बड़े लोग ज़्यादा दिखेंगे, लाइक जो एज में वो सीनियर सिटीजन ज़्यादा दिखेंगे जो अभी भी वर्क कर रहे हैं। एंड बहुत सीनियर सिटीजन्स जो काउंटर पे काम कर रहे हैं उनको इंग्लिश आती है, बट बहुत लोगों को नहीं भी आती है। तो ओनली जो यंग पीपल हैं वही लोग इंग्लिश बात कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो। हम लोग ने गूगल मैप्स, गूगल ट्रांसलेट इसी को यूज़ किया, बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। इनफैक्ट हांगकॉन्ग और मकाऊ में इतने अच्छे से गूगल मैप्स काम नहीं किए जितना अच्छे से यहाँ पर काम किया है। वहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर गूगल मैप्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आराम से गूगल मैप्स लगा के। इनफैक्ट बसेस का भी अच्छा दिखा रहा है गूगल मैप्स में। बसेस, ट्रेन्स, मेट्रो सबका कनेक्टिविटी दिखा बहुत इजीली कनेक्टिविटी है MRT से इन लोगों का, बहुत आराम से घूम सकते हैं। होटल प्राइसिंग की बात करें तो 3000 पर रूम पर नाइट के होटल्स 3 स्टार स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएंगे सिटी सेंटर में। और हम लोगों ने प्रॉपर वीज़ा लिया है, हम लोगों के पास कोई डिफरेंट कंट्री का वीज़ा नहीं है। हम लोगों ने ताइवान का वीज़ा प्रॉपर वीज़ा अप्लाई कर कराया, कुछ 5800 के पास था, वो मैंने पहले वाले ब्लॉग में डाला है। वो हमारा स्टिकर वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा था, वो प्रिंट होकर आया हमारे उसमें। और उसमें आया रिपब्लिक ऑफ चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान ऐसी है ना। हाँ, ब्रैकेट में आया, ताइवान आया ब्रैकेट में रिपब्लिक ऑफ चाइना करके तो आया है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाना चाहते हो, ताइवान को अपने बकेट लिस्ट में रख सकते हो। हमें फ्लाइट टिकट बहुत अच्छी मिली हुई थी और हम लोगों को बहुत टाइम से था भी कि हमें ताइवान जाना है, तो हमने फाइनली ये चीज़ डेस्टिनेशन कवर किया। और ताइवान 3 डेज़ या 2 डेज़ के लिए मत रखो, कम से कम 5 to 6 नाइट्स रखो, बहुत कुछ है। इनफैक्ट हमने सिर्फ अभी नॉर्थ पार्ट ही कवर किया है, साउथ में भी बहुत कुछ है देखने के लिए, इसके लिए हमें और दिन रुकना पड़ेगा। बहुत ही नेक्स्ट टाइम कभी प्लान करेंगे साउथ को कवर करने के लिए। ताइवान मेरे हिसाब से सबके लिए सब कुछ ऑफर करता है, यहाँ पर सारे कैटेगरी है। या फैमिली डेस्टिनेशन बेस्ट है ये। और इनफैक्ट मैं बोलूँगी हनीमूनर्स के लिए भी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बिकॉज हम लोग जो हिल स्टेशन एरिया गए थे वो परफेक्ट है हनीमूनर्स के लिए। हर कैटेगरी को ये सर्व करेगा, हर कैटेगरी, हर सेक्टर, हर जॉनर टाइप के यहाँ पर इवेंट्स है, हॉलीडे प्लेसेस है, लोकेशंस है। इनको हिल्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, बीचेस हैं, ब्यूटीफुल बीचेस हैं। और इनको नेचर ने भी इनको बहुत कुछ दिया है भरपूर, जो हमने कवर किया। हमें बहुत एडवेंचरस, बहुत डिफरेंट लगा हमें। आइलैंड होने की वजह से जितना ये बारिश गिरता है, जिसकी वजह से जो ग्रीनरी इनको आई ना, आई थिंक ये लोग हटा भी नहीं चाहते, तो ग्रीनरी है ना, बहुत लश ग्रीन है, बहुत ब्यूटीफुल है।
और बारिश होने से ऐसा नहीं कि टूर नहीं कर सकते, बारिश में भी आराम से टूर कर सकते हैं। हमने पूरा बारिश में ये टूर ये लोग बारिश में ना कैसे जीना है करके हम लोग को ये लोग हम लोग सिखा रही है। लोग पूरे दिन इन लोग का बारिश हो रहा है, लोग एक जगह भी ये लोग गंदा नहीं कर रहे हैं। सब लोग मेट्रो चढ़ना है या रेस्टोरेंट जाना है, कहीं आना है, थोड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा अपना पानी क्लीन करके, थोड़ा अपना अम्ब्रेला सेट करके, और हर जगह अम्ब्रेला क्लीनिंग का छोटे छोटे इक्विपमेंट्स डिफरेंट स्टाइल में रखे हैं, बहुत ही अलग से रखे हैं। वो सब डिफरेंट लगा हमें देखने में, फील करने में। साउथ ईस्ट एशिया में घूमने में ना ये क्यूटपंती, ये नीटनेस, ये हम्बलनेस, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए हमें यहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है। इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है, और हर जगह ये लोग वो प्यारे प्यारे स्टिकर्स, कार्टून, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्यूटनेस हियर। हाँ, जो भी है, हमको जो कॉफ़ी देंगे या ग्लास देंगे, इनफैक्ट आपको कुछ भी आपको छोटा छोटा पेपर का भी कुछ आइटम लोगे ना, उसमें ना एक प्यारी सी कैट होगी, तो प्यारा सा पिग बना होगा, ऐसे ये लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं। और ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। अब इससे ज़्यादा हम क्या बताएं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो जहाँ जहाँ हम लोग गए सबका प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, आप देख लीजिए हमने कैसे कवर किया। बहुत बजट में कवर किया पूरे ताइवान को। ओवरऑल बजट की बात करें तो हम दोनों का मिला के हुआ होगा 80 to 85,000, दोनों का मिला के मैं बात कर रही हूँ। कपल रेट है ये, बिकॉज हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लिया और हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट पे नहीं गए, इसी के लिए हम इतना पैसा बचा पाया। और सब कुछ हमने प्री प्लान करके रखा था कि कैसे जाना है। हमारा प्लानिंग था स्कूटर लेने का, जो नहीं हो पाया, तब भी हम लोग ऑप्शन बी करके रखे आए कि हम लोग इनके लोकल ट्रांसपोर्ट से घूमेंगे। हमें इसी के लिए नहीं मिला टू व्हीलर, बिकॉज हमने बहुत कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में व्हीकल रेंट्स लिए हैं, 4 व्हीलर हो कि 2 व्हीलर हो। इंटरनेशनल ड्राइविंग के साथ ही रही है, पर ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर एक इंटरनेशनल ड्राइविंग एसोसिएशन है जो उनसे ही लेना है। नहीं, एसोसिएशन की भी ऐसा एसोसिएशन भी नहीं है। इन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया कि बोला इन कंट्रीज़ को ही देते हैं, उन कंट्रीज़ में हमारा इंडिया का नाम नहीं है। इंडिया का नाम नहीं है। हमने पूछा भी कि आपने कभी किसी इंडियंस को दिया है क्या रेंट के लिए, उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास कभी इंडियंस नहीं आए। और हम लोग ना 2-3 प्लेसेस पे गए थे रेंट पूछने के लिए, सब ने हमें मना कर दिया कि नहीं दे सकते। इनफैक्ट हमारे पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, फिर भी मना कर दिया। और यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट हैं मैक्सिमम जो जापान से आ रहे हैं, और एक और है कंट्री फिलीपींस से, मनीला से आ रहे हैं ना, फिलीपींस, ये 2 कंट्री से यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं। और साउथ कोरिया से भी बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बट और जो अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं वो भी यहाँ पर स्कूटर रेंट इतना ईजिली नहीं मिल रहा है। आई थिंक USA, कनाडा और सिंगापुर को हमने देखा जो रेंट के लिए अवेलेबल है, फ़ोटोज़ भी उन्हीं का ये लिस्ट में। तो दैट्स इट, यही है हमारा ओवरऑल रिव्यू ताइवान के ऊपर। ब्यूटीफुल कंट्री, मस्ट टू विज़िट है। और इसको आप जापान और साउथ कोरिया से भी बहुत लोग इसको कवर करते हैं, तो इसको 2 दिन रखते हैं। 2 दिन में कुछ नहीं कवर होगा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं आएगा। सिटी के 2-3 चीज़ें आप कवर कर पाओगे। बहुत बड़ा सिटी है, करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना है, तभी ब्यूटीफुल लगेगा, तभी अच्छा लगेगा, शांति लगेगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो हम लोग इंस्टाग्राम में भी एक्टिव है बहुत, वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स डालते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो। तो ये जो सीरीज़ है ताइवान का, ये हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। दिल से ना हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग जा रहे हैं। ओवरऑल ताइवान ने हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, और फिर से हम लोग वापस आना चाहेंगे। हाँ, डेफिनेटली आना चाहेंगे। हम लोग बहुत कुछ सीख पाए, बहुत कुछ सीखे, हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। इनका कल्चर हुआ, छोटी छोटी चीज़ें, लाइक आई थिंक हमें नहीं, हमारे इंडियंस को भी कुछ चीज़ें जो पेशेंस वाली चीज़ें होती ना, लाइन पे लगना, धक्का नहीं देना, बिकॉज बारिश हो रही है, लोग ना लाइन फिर भी लाइन फॉलो कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं। और इनका गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली हमारी पब्लिक की गलती है, नहीं, इनका जो गवर्नमेंट भी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है। मैं जानती हूँ हमारे इंडिया को बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे इंडियंस ठीक नहीं है करके, बट हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो अदर कंट्रीज़ में। अगर हमारे इंडियंस को पता चलेगा ना ऐसी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, तो इतने टैक्स के बारे में पक्का पूछेंगे, क्योंकि बहुत हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं हम लोग इंडियंस भी, पर हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं है जो फैसिलिटीज़ ऐसी कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। ये वीडियो हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, और मिलते हैं एक नए कंट्री के साथ बहुत जल्दी। बाय। तो फाइनली हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर लिए हैं सिंगापुर के लिए, तो यहाँ से हम लोग सिंगापुर जाएंगे, फिर वापस हमारा होम टाउन वहाँ से। तो ये कुछ फ़्लाइट ऐसा है यहाँ से। बड़ा ही फ्लाइट जा रहा है यहाँ से। बाय बोलते हैं, मिलते हैं सिंगापुर में।